ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है, सीधे स्टूडियो से। नमस्कार दर्शकों, आज की तारीख 14 फरवरी है, शनिवार की सुबह है और इस वक्त दुनिया की धड़कनें एक ही दिशा में तेज हो रही हैं, क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और भूमध्य सागर से लेकर मध्य पूर्व के समंदर तक हर जगह तनाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सत्ता के केंद्र में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका संदेश बहुत साफ है, या तो बातचीत की मेज पर आकर समझौता करो या फिर ऐसे हालात के लिए तैयार रहो जिनकी कल्पना तुमने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे ताकत का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अटलांटिक महासागर से लेकर मध्य पूर्व की ओर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रवाना किया जा रहा है। और यही आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर भी है कि अमेरिका अपना सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत मध्य पूर्व की तरफ भेज रहा है। सवाल यह है कि अचानक इतनी बड़ी सैन्य चाल क्यों, इतने बड़े हथियार के साथ क्यों, रणनीति क्या है? दर्शकों, आज हम बिना किसी घुमाव भिराव के सीधे मुद्दे पर आएंगे। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के महज 24 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया के सामने जो बात कही, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगले एक महीने में सिर्फ 30 दिनों के भीतर अमेरिका और ईरान के परमाणु समझौते को लेकर कोई ठोस नतीजा सामने आना चाहिए। उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगले महीने तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात बहुत खराब दिशा में जा सकते हैं। उन्होंने 2 बार दोहराया कि ईरान को डील करनी ही होगी, वरना उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने अचानक 30 दिन की समय सीमा क्यों तय की? इसके पीछे असली खेल क्या है? अगर हम पीछे देखें तो 2016 में सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने बराक ओबामा के समय हुए परमाणु समझौते यानी JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और उसे बेकार का सौदा बताया था। अब 2026 में वही ट्रंप खुद का नया समझौता करना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो ओबामा या बाइडेन से बेहतर डील मेकर हैं। लेकिन ईरान कोई आसान विरोधी नहीं है। ईरान जानता है कि ट्रंप दबाव की राजनीति करते हैं, इसलिए उसने यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया है। अब ट्रंप के पास विकल्प सीमित हैं। पहला ये कि वो समझौता कर लें और खुद को शांति का दूत साबित करें, या दूसरा ये कि ईरान पर इतना सैन्य दबाव बनाया जाए कि तेहरान को झुकना पड़े। और यही वो जगह है जहां सवाल उठता है कि इसका मतलब सीधी जंग है या तेल क्षेत्रों पर हमला या परमाणु ठिकानों को फिर से मिट्टी में मिला देना। दुनिया के कई नेता कह रहे हैं कि ट्रंप ने असल में मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन 2.0 शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक हालत में है। अगर उस पर और कड़े प्रतिबंध या सैन्य खतरा मंडराया तो दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस घमंड के पीछे भी खतरा है। क्या होगा अगर ईरान इसे केवल धमकी समझे या उल्टा जवाब दे? याद रखिए, किसी भी वक्त हालात हाथ से निकल सकते हैं। ट्रंप को लग सकता है कि डर दिखाकर काम बन जाएगा, लेकिन अगर सामने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई हों तो तस्वीर अलग भी हो सकती है। और इन्हीं 30 दिनों के बाद मध्य पूर्व में ऐसी आग भड़क सकती है जो बरसों से नहीं देखी गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो करीब 337 मीटर लंबा है, 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर, जिसमें 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रह सकते हैं और जो बिना ईंधन भरे 20 साल तक चल सकता है, यानी चलता फिरता युद्ध शहर, फिलहाल अटलांटिक महासागर में था और अब उसे मध्य पूर्व की ओर भेजने का आदेश दिया गया है। उधर पहले से ही एक और अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन उस क्षेत्र में मौजूद है और उसके साथ कई मिसाइल विध्वंसक जहाज भी हैं। जब एक ही समुद्र में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होते हैं तो यह साफ संकेत होता है कि अमेरिका अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि आक्रामक स्थिति में जा चुका है। इसे सैन्य भाषा में पावर प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी ताकत दिखाकर संदेश देना। ट्रंप एक हाथ में बातचीत का प्रस्ताव रखते हैं और दूसरे हाथ में बंदूक। वो ईरान को यह दिखाना चाहते हैं कि वो केवल बात नहीं कर रहे, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाठी भी है। अब इस कदम के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला ये कि डर पैदा कर ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जाए। दूसरा ये कि अगर बातचीत विफल होती है और ईरान ने किसी अमेरिकी जहाज या हित पर हमला किया तो यही कैरियर ग्रुप कुछ ही घंटों में ईरानी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब केवल दिखावा है या सच में युद्ध की तैयारी? कई लोग कहते हैं कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध का मतलब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ और तेल की कीमतों में उछाल है। वो केवल ईरान को डराना चाहते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार डर दिखाने में हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और 2 कैरियर ग्रुप का मतलब होता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अब तीसरा और सबसे जटिल हिस्सा है ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान का त्रिकोण। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने बयान दिया कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन इजराइल पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि इजराइल किसी भी समझौते को तोड़ना चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो।
उनके लिए ईरान के साथ समझौता मतलब ईरान का मजबूत होना और इजराइल के लिए खतरा बढ़ना। इसलिए वो चाहते हैं कि बातचीत विफल हो और अमेरिका ईरान पर हमला करे। दूसरी ओर वाशिंगटन में दिखने में ट्रंप और नेतन्याहू दोस्त लगते हैं, लेकिन अंदरूनी खबरें कुछ और कहती हैं। ट्रंप एक व्यावसायिक हैं, उन्हें डील चाहिए, उन्हें कागज दिखाना है कि उन्होंने शांति कराई, जबकि नेतन्याहू को शक है कि ट्रंप जल्दबाजी में कमजोर समझौता कर सकते हैं। इसलिए वो बैक चैनल से शर्तें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी रोकना, जो ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान कहता है मिसाइल हमारा रेड लाइन है, नेतन्याहू कहते हैं बिना मिसाइल मुद्दे के डील बेकार है, और ट्रंप कहते हैं मुझे 30 दिन में नतीजा चाहिए। ये तीन तरफा खेल है जिसमें भरोसा, शक और दबाव एक साथ चल रहे हैं। और अब चौथी खबर गाजा से जुड़ी है, जहां ट्रंप पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी योजना की बात कर रहे हैं। दुनिया भर से अरबों डॉलर जुटाने की बात है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि पहले तबाही और फिर निर्माण। ये राजनीति और कारोबार का अजीब मेल है। कुल मिलाकर दर्शकों, अगले 30 दिन दुनिया के लिए बेहद अहम है। एक तरफ अल्टीमेटम, दूसरी तरफ युद्धपोत, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हथियार, और बीच में इजराइल, ईरान और अमेरिका की राजनीति। अब सवाल आपसे है, क्या अगले 30 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा, या ट्रंप की जिद दुनिया को एक और खतरनाक युद्ध की ओर धकेल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगली ब्रेकिंग अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए, आंखें खुली रखिए। धन्यवाद।